जहां प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। जैसलमेर में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जोधपुर, बीकानेर समेत जयपुर संभाग में भी हीट वेव के चलते लोगों का घरों से निकलना दुभर हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक सूरज के तीखे तेवर का यह दौर फिलहाल जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भीषण लू और धूल भरी हवाएं चलने की आशंका जताई है। अगले 2 से 3 दिन तक जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में रात में भी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान में गर्मी का सितम जारी है। राजस्थान में गर्मी के सितम को लेकर के बुनियादी चीज ये समझना जरूरी है कि यहाँ इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है और क्यों राजस्थान के अंदर इस दौर में टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है। ये समझने के लिए हम पहुंचे हैं जयपुर के जंतर मंतर, जहां पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पुराने वक्त से ही मौसम से लेकर के तमाम चीजों की गणनाएं की जाती हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एक यंत्र है जिसमें सूर्य की स्थिति और उसकी जो कितने डिग्री पर हालात है उसको समझने में मौका मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सूर्य जब उत्तरायण आता है तब से गर्मी का दौर शुरू हो जाता है और उत्तरायण स्थिति में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो धरती से नजदीकी का दौर होता है वो 21 जून तक होता है। यहाँ पर हमारे साथ में योगी जी मौजूद हैं, एक पुराने अनुभवी गाइड हैं। किस तरह से इस स्थिति को समझते हैं सर, क्यों ये गर्मी पड़ रही है? बताते हैं सूर्य सबसे ज्यादा नजदीक आ जाता है। देखिए सर, ये जो जयपुर का जो जंतर मंत्र है इसमें 2 यंत्र बने हुए हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 महीने सूर्य उत्तरायण में होता है, 6 महीने। तो बाड़मेर में तापमान लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को पारा यहां पर 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और इस भीषण गर्मी ने आम जनता को बेहाल कर दिया है। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा फंसा हुआ है। लोग जरूरी कामों को छोड़कर घरों में ही रहने के लिए मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि शहर में कर्फ्यू जैसे हाल नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे धूप में अनावश्यक बाहर नहीं निकले, पर्याप्त पानी पिएं और खुद को गर्मी से बचाने के लिए सावधानी बरतें। इसलिए बाड़मेर के अंदर इस बार सूर्य देव अपनी गर्मी से आम जन को परेशान कर रहा है। लगातार तापमान बढ़ रहा है और जो पारा है वह 46 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जहां अब समय जो दोपहर का समय है और शहर की सड़कें जो है वो सुनसान सी नज़र आ रही है और इक्के दुक्के जो लोग हैं वो जरूर ये शहर में निकले हैं, लेकिन उनके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि बहुत ज़रूरी काम के अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा है। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके की सड़कें जो है यहाँ पर एकदम से कर्फ्यू से नज़र आ रहा है कि दोपहर के बाद में लोग जो है, जहाँ सबसे व्यस्ततम सड़क बाड़मेर की है वहाँ पर लोगों का आना जाना पूरी तरीके से बंद है और गर्मी से बचने के लिए लोग जो है पदार्थों के ऊपर निर्भर। तो वहीं एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की को बड़ा व्यापारिक झटका दिया है। मार्बल एसोसिएशन ने मार्बल के आयात पर रोक लगाने का सुझाव अपने व्यापारियों को दिया। दरअसल किशनगढ़ में तुर्की से हर महीने करीब 7 लाख टन मार्बल का आयात होता है। आमतौर पर इसकी बाजार की कीमत होती है करीब 2100 करोड़ रुपए हर महीने। जहां पाकिस्तान को मदद जारी करने के चलते बुलाई गई बैठक में एसोसिएशन ने बात उठाई कि शुक्रवार को किशनगढ़ में मार्बल एसोसिएशन सभागार में आयोजित व्यापारियों की अहम बैठक में तय किया गया कि अब तुर्की से मार्बल का आयात नहीं होगा। भारतीय के आह्वान पे किशनगढ़ के आयातकों को बुलाया गया था, उनसे निवेदन किया था और वो सब एकत्रित हुए। पहलगाम वाले मामले में टर्की ने जो पाकिस्तान का साथ दिया और हम लोग जो वहां से व्यापार कर रहे हैं, तो मार्बल एसोसिएशन के सभागार में एक सभा का आयोजन किया जिसमें मार्बल एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों ने आयातकों से निवेदन किया कि ऐसी स्थिति के अंदर टर्की से व्यापार नहीं करना चाहिए। तो वहीं साइबर ठग नए नए तरीकों से ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसकी वजह से रोजाना 20 से 30 लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। अब पीड़ित लोगों की मदद के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में पहली बार साइबर सपोर्ट सेंटर स्थापित किया गया है। जानकारी के मुताबिक दुबई, मुंबई की तर्ज पर राजस्थान में ऐसा पहला साइबर सपोर्ट सेंटर है। शनिवार को डीजीपी यूआर साहू और डीजी साइबर हेमंत प्रियदर्शी ने सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर बिजू जोसेफ, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुमार राष्ट्रदीप भी मौजूद रहे।
वहीं जानकारी के मुताबिक कोकटा फाउंडेशन रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म के सहयोग से साइबर सेंटर शुरू किया गया है। तो चलिए अब बात करेंगे गर्मी की, जहां प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। जैसलमेर में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। जोधपुर, बीकानेर समेत जयपुर संभाग में भी हीट वेव के चलते लोगों का घरों से निकलना दुभर हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक सूरज के तीखे तेवर का यह दौर फिलहाल जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भीषण लू और धूल भरी हवाएं चलने की आशंका जताई है। अगले 2 से 3 दिन तक जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में रात में भी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान में गर्मी का सितम जारी है। राजस्थान में गर्मी के सितम को लेकर के बुनियादी चीज ये समझना जरूरी है कि यहाँ इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है और क्यों राजस्थान के अंदर इस दौर में टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है। ये समझने के लिए हम पहुंचे हैं जयपुर के जंतर मंतर, जहां पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो पुराने वक्त से ही मौसम से लेकर के तमाम चीजों की गणनाएं की जाती हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एक यंत्र है जिसमें सूर्य की स्थिति और उसकी जो कितने डिग्री पर हालात है उसको समझने में मौका मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि सूर्य जब उत्तरायण आता है तब से गर्मी का दौर शुरू हो जाता है और उत्तरायण स्थिति में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो धरती से नजदीकी का दौर होता है वो 21 जून तक होता है। यहाँ पर हमारे साथ में योगी जी मौजूद हैं, एक पुराने अनुभवी गाइड हैं। किस तरह से इस स्थिति को समझते हैं सर, क्यों ये गर्मी पड़ रही है? बताते हैं सूर्य सबसे ज्यादा नजदीक आ जाता है। देखिए सर, ये जो जयपुर का जो जंतर मंतर है इसमें 2 यंत्र बने हुए हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। 6 महीने सूर्य उत्तरायण में होता है, 6 महीने। तो बाड़मेर में तापमान लगातार बढ़ रहा है। शनिवार को पारा यहां पर 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया और इस भीषण गर्मी ने आम जनता को बेहाल कर दिया है। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा फंसा हुआ है। लोग जरूरी कामों को छोड़कर घरों में ही रहने के लिए मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि शहर में कर्फ्यू जैसे हाल नजर आ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे धूप में अनावश्यक बाहर नहीं निकले, पर्याप्त पानी पिएं और खुद को गर्मी से बचाने के लिए सावधानी बरतें। इसलिए बाड़मेर के अंदर इस बार सूर्य देव अपनी गर्मी से आम जन को परेशान कर रहा है। लगातार तापमान बढ़ रहा है और जो पारा है वह 46 डिग्री को क्रॉस कर रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जहां अब समय जो दोपहर का समय है और शहर की सड़कें जो है वो सुनसान सी नज़र आ रही है और इक्के दुक्के जो लोग हैं वो जरूर ये शहर में निकले हैं, लेकिन उनके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि बहुत ज़रूरी काम के अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा है। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके की सड़कें जो है यहाँ पर एकदम से कर्फ्यू से नज़र आ रहा है कि दोपहर के बाद में लोग जो है, जहां सबसे व्यस्तम सड़क बाड़मेर की है वहां पर लोगों का आना जाना पूरी तरीके से बंद है और गर्मी से बचने के लिए लोग जो है पदार्थों के ऊपर